सो हॅलो गाईज, सचिन जाधव ब्लॉग्स मध्ये आपलं स्वागत आहे. पण मित्रांनो, आज कोणत्याही प्रकारचा ब्लॉग शूट नाही होणार आहे. तर आज होणार आहे एक छोटीशी इंटरव्ह्यू, म्हणजेच आपल्या मराठी भाषेमधली मुलाखत अशा व्यक्तीची जो 30 वर्षा अगोदर आपल्या महाराष्ट्र राज्यातून म्हणजेच त्यांच्या मूळच्या गावामधून सोडून ते पंजाबला गेले होते. पण ते पंजाबला जाण्यापर्यंतचा प्रवास एक्झॅक्टली ते कसे गेले होते ते सगळं तुम्हाला आपल्या ह्या मुलाखतीमध्ये दिसणारच आहे. आणि टायटल आणि थंबनेलवरून तुम्हाला समजलंच असेल एक्झॅक्टली मी आज काय करणार आहे. तर माझ्या समोर बसले प्रकाश सिंग उर्फ प्रकाश वसंत गायकवाड, जे मूळचे शहापूर तालुक्यातील लेनाड गावचे रहिवासी. पण 5 वर्षाचे असताना ते पंजाबला पोहोचले होते. पण ते कसे गेले, तिकडचा त्यांचा जीवन प्रवास कसा असणार आहे तुम्हाला ह्या मुलाखतीमध्ये दिसणार आहे. पण त्यांना मराठी येत नाहीये, सो मी माझे काही जे क्वेश्चन असतील मी त्यांना हिंदीमधनच विचारणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला इंट्रोड्यूस करतो. समोर बसले ते प्रकाश सिंग उर्फ प्रकाश वसंत गायकवाड. तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे थे, जब इस गांव में रहते थे, तो आप कितने साल के थे जब आपने ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा सोचा कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, और आप पंजाब में कैसे पहुंचे? आपका पूरा जो लाइफ का जो जर्नी था, आप मुझे यहाँ पे आप हमारे ऑडियंस को प्लीज बताओ. पहले तो सबको नमस्ते और सत श्री अकाल. ऐसा हुआ था कि मैं इधर शायद चौथी या 5वीं में पढ़ता था. तो मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं अपने बाबा जैसा ड्राइवर बनूं. वो मेरे बाबा बस ड्राइवर है ना, तो इसलिए मैं भी ऐसा सोचता था कि मेरा भी ऐसा ही सपना था कि मैं अपने बाबा जैसा ही ड्राइवर ही बनना है. इसलिए मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी. और फिर बाद में मैं फेल हो गया था, शायद मैं चौथी या 5वीं में रहा हूँगा. तो फेल होने की वजह से मैं डर गया था कि अभी मुझे बहुत मार पड़ेगी बाबा से, क्योंकि बाबा मेरे मुझे पढ़ाना चाहते थे कि तू पढ़ लिख के कुछ बन जा. वो नहीं चाहते थे कि तू मेरे जैसा ड्राइवर बन. सभी माँ बाप यही चाहते हैं, हाँ, कि अपना बच्चा पढ़े हाँ, और कुछ अच्छे पोस्ट में काम करे. राइट. हाँ, इसलिए उनका तो यही इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख के कुछ कोई अफसर बनूं. ऐसा उनका सपना था. लेकिन मैं कुछ अलग सोचता था कि मैं बस बाबा मेरे लिए मेरे हीरो थे, कि मैं बाबा जैसा ही बनना है, ड्राइवर ही बनना है. तब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी होती है, बहुत कठिन ज़िंदगी होती है. अब पता चला है, तब नहीं पता था. बराबर, छोटे थे तब आप. हाँ, छोटा था ना, इसलिए. तो वो फेल होने की वजह से फिर मैं अपने घर गया. घर में मेरी आई नहीं थी, तो मैं उधर हमारी अलमारी थी, उसमें कुछ चिल्लर पड़े थे, तो वो मैंने अपने जेब में डाले. और उधर से घर से जब निकला तो उधर मेरा दोस्त था प्रभाकर. कौन सा साल था, मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा, मतलब वो कौन सा साल था जब आपने वहां से निकले गए, अपने गांव से निकल गए थे? तब 92 था. 1992. हाँ. अच्छा, तो मेरा मतलब उस टाइम का बर्थ है. हाँ. तब आप ओके हाँ, बताओ. तब गया था मैं उधर से. तो रास्ते में जा रहा था तो मुझे प्रभाकर मिला, मेरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड था मेरा वो. गांव का ही था क्या? हाँ, गांव का ही था. तो मेरे साथ ही पढ़ता था एक ही स्कूल में, और वो भी फेल हुआ था. अच्छा. तो उस वजह से तो वो बोला, अभी प्रकाश किधर जा रहा है तू? तो मैं बोला ऐसे ही मैं घूमने जा रहा हूँ. तो मुझे बोला कि चल तू भी, मुझे भी लेके चल साथ. ओके. तो मैंने बहुत उसको कोशिश किया कि मैं इसको लेके ना जाऊं, क्योंकि मैं तो घर छोड़ने वाला था. बराबर, आपको पता था कि आप छोड़ने वाले, उसको छोड़ने कुछ भी वाला, नहीं आइडिया नहीं उसको था. कुछ उसको लगा कि आप लोग घूमने जा रहे हैं. घूमने जा रहा हूँ. बराबर. तो उस वजह से फिर मुझे लेके जाना पड़ा उसको साथ में. तो फिर हम चले गए उधर लेनार से. मैं शाहपुर गया, और शाहपुर से फिर मैं आसन गाँव गया. आसन गाँव गया तो उधर ट्रेन थी, ट्रेन रेलवे स्टेशन उधर. तो जब मैंने उधर उसको बताया कि मैं तो अभी वापस नहीं जाने वाला, तू जा, उसको मैंने कुछ पैसे दिए. तो मैं उसको बोला अभी तू इधर से अपने घर जा. तो मैं तो डर के मारे आ गया इधर कि बाबा मेरे मारेंगे मुझे, क्योंकि फेल हो गया हूँ इसलिए. तो वो भी बहुत रोया, बहुत उसने कोशिश किया कि तू मत जा, लेकिन मैं बहुत डर गया था. और दिमाग में भी सोच लिया था कि जाना ही जाना है. हाँ, एक ऐसा भी सोचा था कि वो बोला मुझे किधर जाएगा, तो मैं बोला बॉम्बे जाऊंगा ना, हीरो बनेंगे. क्योंकि मैं डांस वांस भी बहुत अच्छा करता था उस समय, एक्टिंग का भी थोड़ा शौक था. तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं उधर बॉम्बे जाऊंगा, एक्टर वेक्टर बनूंगा, और फिर इधर वापस आऊंगा. ऐसा मैंने सोचा था. तो फिर मैं उस ट्रेन में बैठ गया, और मैं भी बहुत रोया उससे बिछड़ने के बाद. और मैं उधर बॉम्बे चला गया. बॉम्बे गया तो उधर देखा सब ट्रेन खाली हो रही है.
खाली तो आप कहाँ पे वहीं- पहुंचे थे वहाँ पे सीएसटी स्टेशन? हाँ वही स्टेशन, Last station, मेन, VT का। हाँ हाँ जो मेन है स्टेशन उधर बराबर। ही। तो उधर मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने उधर कोई दुकान थी, उधर दुकान पे वड़ा पाव मैंने खाया। वो तो हमारा इधर का फेमस है फेमस ना। फेमस मुंबई का तो बड़ा पाव। हाँ, तो वो मैं वड़ा पाव खाया उधर। और उधर की थोड़ी लैंग्वेज मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो टपोरी बोलते हैं ना, क्या करेला, किधर किधर जाएगा। जाएगा, हाँ। तो उस वजह से मुझे थोड़ा परेशानी आई कि नहीं ये अपना इधर सही नहीं जमेगा। तो मैं क्या किया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया, और वो उधर एक ट्रेन जाने वाली थी, उसमें सब चढ़ रहे थे पैसेंजर। आपको पता ही नहीं होगी कौन सी ट्रेन है, खाली बैठना है। हाँ बस कुछ पता नहीं था कि किधर वो भी जाएगी। किधर जा रही है किधर नहीं। तो मैं बस उस ट्रेन में चढ़ गया, सबको देखकर भी दूसरे भी चढ़ रहे, भी ये जाएगी ना किधर किधर तो किधर जाएगी। जाएगी। तो उस ट्रेन में मैं चढ़ गया। तो ऐसे करते करते मैं उधर बैठा था, एक सरदार था पंजाब का आदमी, काफ़ी उसकी यानी कि 60 साल उम्र होगी उसकी। तो वो मुझे देख रहा था कि ये बच्चा, स्कूल की यूनिफॉर्म में था मैं, तो वो देख रहा था कि ये बच्चा किधर उतरने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, तो कोई साथ भी नहीं इसके। तो उसने मेरे पास आया वो, और मुझे बोला कि बेटा तू किधर जा रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे भी मैं अपने घर से भाग कर आया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, तो उस वजह से मैं डर के इधर आ गया। तो फिर वो बोला अभी किधर जाएगा। तो मैं बोला अभी मैं क्या, जिधर मेरी किस्मत ले जाएगी तो मैं उधर जा रहा हूँ। तो बोला नहीं तुम बहुत छोटे हो, तो तू मेरे साथ जाएगा क्या। तो मैंने उसको बोला हाँ ठीक है, आप ले जाओ मुझे अपने साथ। आपको भी सहारे की जरूरत थी कि कोई ना कोई मिले मुझे अपना घर के वाले जैसा। हाँ हाँ। ओके। तो ऐसे फिर मैं उसके साथ चला गया। तो मैं फिर बाद में पंजाब पहुंच गया। पंजाब पहुंच गया तो उधर उसने अपनी बहन के पास पहले मुझे छोड़ा था। तो लेकिन मेरी जो भाषा थी वो उस समय मराठी थी, तो उनको भी बहुत दिक्कत आती थी और मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी। तो इसलिए बहुत परेशानी थी। तो फिर बाद में वो जो सरदार थे ना, उसकी बहन ने वो अपने भाई को फ़ोन किया कि इसको इधर से ले जाओ, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत आती है बात इससे। करने में। हाँ, बात करने में। तो वो तो पढ़ा लिखा था, उसको हिंदी भी आती थी, इनको हिंदी भी नहीं आती थी उनकी बहन को, वो सिर्फ अच्छा। पंजाबी बोलते थे। तो फिर वो दूसरे तीसरे दिन आकर मुझे ले गया उधर, और उधर लेके गया, और उधर मैं उसके ऐसे खेतों में काम करना शुरू कर दिया। ऐसा हुआ। अच्छा पूरा। तो फिर उसके बाद उधर काम करने के बाद फिर वहां से कहाँ पे गए आप लोग? वहाँ से वहां से आगे की तो जर्नी बताओ आप। वहाँ से तो मैं बहुत दूर दूर ऐसे ही, कभी कहीं पे रहा, कभी कहीं पे रहा। खाने पे अच्छे टाइम पे मिलता था क्या वहाँ पे? वो खाना आदमी देता था क्या खाने खाना को? वो देते तो थे, लेकिन मैं इधर का, हम चावल खाते थे ना, तो उधर रोटी मिलती थी खाने को, चावल नहीं मिलते थे उस समय। तो वो मैं रोटी बहुत ज़्यादा खा जाता था, उनको बहुत परेशानी भी आती थी खाना खिलाने में, लेकिन देते थे, काम करता था ना अच्छा, इसलिए अच्छा। पेट भर खाना देते थे। ओके। तो ऐसा था। वहाँ पे कितने साल रह गए वो आदमी के पास? आप कितने साल थे? उधर मैं ज़्यादा नहीं रहा, उसके पास में 7-8 महीने रहा हूँगा। तो वहां से फिर कहाँ पे गए? वहाँ से फिर मैं उधर एक उनके पास काम करता था लड़का, तो मैं उसके साथ चला गया था हरियाणा में। हरियाणा में गए? हाँ, फिर वहाँ पे? हरियाणा में चला गया। तो हरियाणा में उनकी भैंसें रखी थी वो उसने, तो वो भैंसों को जो पड़ोसी लड़के थे उनके साथ में उनको चारने के लिए जाता था, अच्छा। चराने के लिए। ओके। तो घास फूस खाते हैं ना, उसको ऐसे घुमा कर लाता था खेतों में, उनको चरा कर लेके आता था वापस। लेकिन उनके घर में मेरी वजह से झगड़ा हो गया शुरू। 2 भाई थे वो, तो बोले कल ये बड़ा हो जाएगा, Right. कल ये हिस्सा मांगेगा। बराबर। तो वो जो झगड़ा था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी वजह से किसी के घर में झगड़ा हो रहा है। तो फिर मैं वो बातें सब अपने जो दोस्त बने थे मेरे उधर, तो मैं उनको बोलता था कि मुझे इधर ना रहना नहीं है इनके पास, मुझे अच्छा नहीं लगता इधर रहना, क्योंकि मेरी वजह से उनके घर में झगड़ा हो रहा है दोनों भाइयों के बीच में। तो बोले चल कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, हमारे मामा जी हैं, वो संगरूर जिला है पंजाब में, उधर रहते हैं गांव में। तो उन्होंने आटे की चक्की लगाने वाले हैं वो, तो क्या हम तुझे वहाँ पे काम? उधर भेज दें। तो अच्छा। बोले, मैं बोला हाँ ठीक है भेज दो। तो उन्होंने फिर अपने मामा को फ़ोन किया, और मैं सुबह अंधेरा था, शायद 4-5 बजे का टाइम था, तो मैं उठा और पूरा प्लान बनाया था
वो लड़के के मामा ने मुझे शाम को ही सब समझा दिया था कि ऐसे तू सुबह आना तो हम तुझे इधर से ले जाएंगे गांव से बाहर, तो आ जाना। तो मैं जब उठा तो वो उनकी जो माता थी ना, तो वो बोली बेटा तू किधर जा रहा है, इतनी जल्दी उठ गया आज। तो मैं बोला ऐसे मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो मैं पहले खेतों में जाते थे ना, इसलिए तो फिर मैं वो जा रहा हूँ बाहर। तो ऐसे मैं बोल के उधर से निकल गया। तो बाद में फिर वो थे उनके लड़के के जो मामा थे दोस्त के, तो वो फिर मुझे अपने स्कूटर था उस पर बिठाकर वो अपने गांव ले गए। उधर गए लेकिन वो उसकी चक्की लगी नहीं थी, क्योंकि उसको अभी कनेक्शन भी लेना था, तैयारी कर रहा था। तो वो मुझे बोला कि जब तक चक्की मेरी नहीं लगती तब तक तू मेरे जो ताया जी है ना, ताऊ कहते हैं, तो उनके बेटे के पास रहे, तो वो भी मेरा भाई है, तो उनके साथ रहे, उधर उनकी भैंसें हैं तो तू उधर काम कर। तो ऐसे ही उनके 7-8 भैंसें थी और एक बैल था और एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी, जिसमें एक ही बैल जुड़ता है वो वाला। तो ऐसे में उन्होंने मुझे काम सब समझा दिया कि ऐसे खेतों में जाना है और जो उनके लिए चारा है वो ऐसे काट कर लेके आना तो है। पूरा टाइम मतलब आप काम ही करते थे वहाँ पे? काम ही कोई करता ऐसा था। बोला नहीं कि छोटा लड़का है तो इसको पढ़ाई करने के लिए भेजती है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? नहीं ऐसा कुछ बस काम ही कर रहे थे आप? काम ही कर रहा था। ओके। ऐसे ही उनके फिर काम करते करते ये मेरे पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। छोटी उम्र में आप इतना काम करोगे तो हाँ, पॉसिबल है ऐसा होने के लिए? वही ना। तो और बहुत शरीर में बहुत ताकत थी मेरे, तो काम भी मैं उधर पूरे एक आदमी जितना काम करता था। तो फिर ऐसे ये कमजोरी आ गई मेरे पाँव में, तो फिर बहुत दर्द रहता था, तो उनका मैं काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। तो उनको भी थोड़ा ये था कि उनको फ्री में काम करने वाला मिला हूँ, तो वो भी उस समय मेरा ध्यान रखते थे कि चल तुझे अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल लेके गए तो उधर अस्पताल में क्या वो चेकअप हुआ तो पता चला कि इसके रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है। कौन से वाले, राइट वाले ने? क्या कौन से? नहीं पाँव तो दोनों बराबर ही कमजोर हुए थे, लेकिन ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें ट्यूमर था इसके। वो रिपोर्ट में पता चला क्या आपको? हाँ। तब कितने साल के थे आप? तब मैं उतना ही था, 11 साल का था। अच्छा, फिर उन लोग का रिएक्शन क्या था कि अभी इसमें रीढ़ में प्रॉब्लम है तो क्या इसको संभालेंगे या कहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, क्या था? वो उनको जब पता चला ये सब के बारे में, तो वो उधर मुझे दाखिल भी किया था हॉस्पिटल में, तो वो मुझे उधर छोड़ के चले गए हॉस्पिटल में। तो ऐसे मुझे बोले कि हम आते हैं, पैसे लेके आएंगे और तुझे बाद में इलाज करा के ले जाएंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी रहता हूँ इधर। खाना भी मिल रहा था, सरकारी हॉस्पिटल था, तो खाना भी दे रहे थे और कुछ और भी पास में मरीज थे, वो भी अपना खाना देते थे मुझे खाने के लिए, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसे करते करते 1 हफ्ता पूरा गुजर गया, वो आए ही नहीं। तो फिर एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि ऐसे भी तेरे साथ वाले आए नहीं, शायद उनको पता चल गया कि अभी तेरा ऑपरेशन होगा तो खर्चा इतना आएगा, तो वो नहीं आएंगे। तो फिर वो बोले मुझे कि तू उनको जा लेकर आ। तो उन्होंने कुछ मुझे पैसे दिए किराए के लिए और मैं उधर से वापस चला गया। अच्छा। उधर मैं पहुंचा गांव में पहुंचा तो मैं उनको बोला कि आपने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया, ऐसा क्यों किया कि आप मुझे उधर छोड़ के आ गए। तो वो बोले अभी तेरे इसके रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है, वो डॉक्टर बोलते हैं कि तेरा ऑपरेशन होगा तो तेरा आधा धड़ है ये रुक जाएगा, तू चलने के काबिल नहीं रहेगा, सिर्फ बेड पे ही रहेगा तू सारी उम्र, इसलिए तू हमारी किस काम का रहेगा। क्योंकि उनको मैं थोड़ा प्यारा था, उनको तो काम प्यारा था मेरा, इसलिए तो वो फिर मुझे ऐसे छोड़ के आ गए थे उधर। तो वो मुझे बोले कि अभी तू हमारे किसी काम का नहीं है, तू इधर से जा। तो मैं उनको बोला कि अगर आपका खुद का बेटा होता तो क्या आप ऐसे छोड़ के आते उसको। तो वो फिर बोले ज़्यादा बकवास मत कर और इधर से निकल जा। तो मैं किधर जाता, मैं फिर उधर वो जो चक्की वाला था जो मुझे लेके गया था, वो लड़कों का मामा, फिर मैं उनके पास गया। मैं उनको बोला कि ऐसे पाजी, उनको पाजी बोलता था मैं, काला पाजी उनका नाम था। मैं बोला काला पाजी अभी आप मुझे रखो फिर इधर। उन्होंने तो मुझे रखा नहीं, उन्होंने तो निकाल दिया क्योंकि मैं अभी किसी काम का नहीं रहा उनके। तो उसने रखा तो सही आपके अपने पास, लेकिन वो मुझे बराबर खाना भी नहीं देता था।
अगर मैं मांगता था तो मुझे बोलता है तुझे सुबह ही भूख लग जाती है, अच्छा। ऐसा बोलता था, बहुत बुरा भला बोलता था मुझे। तो उधर एक व्यक्ति था जो उधर काम करता था, उसकी चक्की पे, चक्की उसकी लग चुकी थी तब। अच्छा। तो वो व्यक्ति को मेरे पे बहुत तरस आता था, दया आती थी उसको कि ऐसे बच्चे को ये कैसे खाना भी नहीं अच्छे तरीके से देता, अगर वो मांगता है तो उसको गालियाँ भी गालियाँ। निकालता है ना, तो टाइम पे उसको खाना नहीं देता। तो उसको बहुत दया आती थी मेरे पे। तो उसको बोला कि भी मैं इसको अपने साथ ले जाऊँ क्या? तो वो बोला आगे से, कहता है हाँ ले जा इसको, बीमारी को, मैं क्या करना है, ऐसे बोला वो। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर मैं उस जो आदमी था वो भी, उसकी भी उम्र शायद 60 साल की रही होगी, तो उनके साथ में उधर चला गया। फिर मैं आ गया, उसका शहर था सुनाम, सुनाम शहर में रहता था वो। ओके। हाँ, जिला उसको संगरूर लगता था और सुनाम शहर में रहता था। तो वहाँ पे गए। हाँ, फिर मैं जब उधर उसके घर पे गया तो उसकी पत्नी थी और एक बेटा था। तो वो उसकी जो पत्नी थी वो गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो जब उसको उसने बताया कि इसकी मैं अपना बेटा बनाकर इसको लाया हूँ, तो अभी मेरे 2 बेटे हैं। लेकिन ये बात फिर उधर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, हाँ ये है, मकान है, इसका बंटवारा होगा कभी, अभी ये सब मेरा है। उसका बेटे को अच्छा नहीं लगा मेरा उधर रहना, तो लेकिन मैं भी क्या कर सकता था, मैं किधर जाता, इसलिए मुझे उधर रहना था, सुनना था ये सब बातें। वो लड़का ज़्यादा मुझे तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब भी उसका पिता आता था ना, हफ्ते बाद वो आता था उधर से छुट्टी लेकर, अच्छा। हफ्ते बाद अपने परिवार को मिलने आता था। तो वो उसको बहुत बोलता था, बहुत झगड़ा करता था अपने पिता से। तो वो मुझे उधर वो अच्छा नहीं लगता था। फिर ये वही काम फिर शुरू हो गया। फिर से कम। और ट्रीटमेंट का क्या हुआ फिर? ट्रीटमेंट भूल गए कि ऐसे ट्रीटमेंट भी कर दिया हमारी? हाँ नहीं, वो कुछ दवा थी मेरे पास। अच्छा, दवा दर्द लेते थे। रहती थी ना, तो एक ब्रूफन की गोली रहती थी मेरे पास, वो मैं खाता था बस दर्द Okay. के लिए, और कुछ नहीं इलाज, बस वो दर्द के लिए गोली थी। तो वहाँ पे भी आपका पहले ऐसा काम ही चालू हुआ जैसे पहले काम? वहाँ पे नहीं, भी उधर उधर उनके पास नहीं मैंने कोई काम किया, उधर तो ऐसे बैठा रहता था। वो अच्छा। जो औरत थी ना, जो उसकी जो थे बुजुर्ग थे, उनकी जो पत्नी थी बहुत अच्छी थी, बहुत ध्यान रखती थी मेरा। लेकिन वो बेटा था ना, वो सिर्फ झगड़ा करता था अपने पिताजी से, खाना वाना सब मुझे मिलता था। फिर बाद में एक दिन क्या हुआ, उनका कोई रिश्तेदार आया उधर, तो वो भी बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक बेटी थी और बेटा नहीं था। तो जब उसने मुझे देखा कि ऐसे, मैंने सब अपनी कहानी उसको बताई। वो बोला कि बेटा तू पहले कहाँ से आया है, पहले तुझे इधर कहीं देखा नहीं है ना, मैं पहले भी इनके घर आता था, तो ऐसे करते। तो मैंने सब उनको बताया। तो वो बोला क्या मेरे साथ चलेगा क्या? तो मैं बोला हाँ चला तो जाऊँगा, मुझे भी इधर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है। बराबर। और मैं आपको भी बोलता हूँ, अगर आप मुझे लेके जाओगे तो उधर भी आपका भी परिवार में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो चल मेरे साथ। तो फिर वो जो माता थी उनको मैं ऐसे बोल के उधर चला गया। तो उन्होंने भी खुशी खुशी मुझे उनके साथ भेज दिया कि ठीक है तू अच्छा कर रहा है, जा रहा है, इधर तो झगड़ा चालू रहता है ना, जब भी वो आते हैं तेरे अंकल ऐसे। तो चलो वो फिर मैं उनके साथ चला गया। उनका नाम दर्शन सिंह था, तो उनके साथ मैं गया उधर। और उसके बाद फिर उधर क्या था, उसकी एक बेटी थी अकेली। हाँ, लेकिन उसकी पत्नी को मैं पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था उस बीमारी की वजह से। अच्छा। तो वो बोली ये कौन है? तो वो बोला, दर्शन सिंह बोला कि ये मेरा बेटा ही है, मैं इसको गोद लेकर आया हूँ, ये मेरा आपसे बेटा ही है। तो वो बोली अगर तूने गोद लेना ही था तो कोई अच्छा लड़का लेते, ये क्या तू उठा लाया? हाँ। तो वो बोला नहीं नहीं ऐसे मत बोल, क्या पता भगवान इसको ठीक कर दे, तो ये हमारा बुढ़ापे में ध्यान रखेगा। बराबर। ऐसा वो उसका सोच था। लेकिन उसको पत्नी अच्छी नहीं थी उसकी, वो सोचती थी कि नहीं ये मर जाएगा तो हमें कोई पुलिस केस हो जाएगा, क्योंकि बीमार बहुत था, इसलिए वो डरती थी। एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही गया था, वो भी किसी का नौकर था ना, किसी जमींदार के पास वो काम करता था, खेतों में ही रहता था वो। तो सुबह दूध निकालता था और उधर उनको देकर आता था जमींदार का घर में, शहर में, सनाम। तो ऐसे फिर एक दिन वो गया था, तो उसकी पत्नी मुझे बहुत बुरा भला बोलने लगी, तू इधर आ गया तो कुछ तुझे हो गया तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हाँ तू ठीक भी नहीं है, हाँ तू हमारा क्या ध्यान रखेगा बुढ़ापे में, ऐसा वैसा बहुत बुरा भला बोली।
तो मैं बहुत रोने लगा कि हाँ मुझे ऐसा हो गया, तो मैं बहुत परेशानी आ रही थी मुझे। तो फिर बाद में जब वो जो दर्शन सिंह था वो जब आया लौट के वापस, तो उसकी बेटी ने बोली उसको कि पिताजी ऐसे ना भी माँ भैया को बहुत बुरा भला बोल रही थी। तो उसको अच्छा नहीं लगा और उसने उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए। बीवी को, आपने बीवी हाँ को? अपनी बीवी को कि तूने क्यों ऐसा उसको बोला। तो फिर वो फिर भी थप्पड़ खाती रही, तो तब भी वो ऐसे बोली, देखा तेरे वजह से इतना कुछ हो गया, इसने कभी मुझे मारा तक नहीं था, आज इसने मेरे पे हाथ भी उठाया। तो मुझे उधर रहना अच्छा नहीं लगा कि मैं अच्छा। अभी इधर से निकल जाऊँ। तो मैं भी बहुत मजबूर था, भी मैं जाता तो जाता कहाँ, तो इसलिए मैं उधर मुझे रहना पड़ा। तो वो आदमी ने क्या किया, अगली सुबह वो मुझे साइकिल पे बिठा के अपने साथ ही ले गया। तो ऐसे ले गया उधर साइकिल पे बिठा के, और वो जो दूध अपने मालिक को देता था उधर दूध दिया, और उधर शहर अंदर लेके गया। उधर कोई वो शराब का रहता है ना, ठेका रहता अच्छा, है। ठेला ठेला रहता है। हाँ, तो उधर से उसने शराब ली, और एक दुकान था, होटल था, तो उधर जाकर बैठ बैठ के शराब पीना शुरू किया। तो वो जो दुकान मालिक था उसका नाम सुरेश कुमार था। तो वो उसको बोल रहा है, दर्शन सिंह ये बच्चा कौन है? तो कहता है ये मेरा ही बेटा है, मैंने इसको गोद लिया है ऐसे। तो बोला कि ऐसे एक लड़के की मुझे ज़रूरत थी इधर काम करने के लिए, इतना सा लड़का मुझे चाहिए था। तो वो बोला नहीं नहीं, इससे ऐसा काम थोड़ा कराएंगे। तो मैं उनको बोला दर्शन सिंह को, नहीं नहीं अंकल मुझे इधर रहने दो, तो मेरी दवाई का खर्चा भी चल जाएगा, और आपके मैं घर में झगड़े भी चल रहे हैं मेरे चलते वजह हैं, से। इसलिए बराबर। मुझे इधर रहने दो। तो मैं उधर जिद करके उधर बराबर। रुक गया। तो मैं उधर सब यानी कि होटल पे रहता, ऐसे अपना काम करता, बर्तन वर्तन सब धोता था, और कुछ मैंने उधर का खाना वाना भी कुछ बनाना सीख लिया था, थोड़ा सा ब्रेड रोल सीख लिया था ऐसे। और रात जब हो जाती थी तो वो सब जो टेबल वगैरह कुर्सी वगैरह रहती है वो एक साइड पे रख के, उधर मेरा एक छोटा जो होता है ना वो पलंग, उधर आप सो जाते? हाँ, वो- तो उसके आपको पैसे मिलते थे क्या काम करने के? हाँ देता था ना थोड़े से उस समय, अभी मुझे याद नहीं कितने मिलते थे, बहुत कम मिलते अच्छा। थे। हाँ, क्योंकि ये बात है 96 की। 96, मतलब 4 साल बीत गए आप जाने के बाद। हाँ हाँ।